मैं मराठवाड़ा की धरती से स्वामी रामानंद तीर्थ और श्री नामदेव जैसे संतों को इस धरती में जन्मे स्वतंत्रता सेनानियों को भी श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, आज पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी और महायुति के समर्थन में एक लहर चल रही है। आज हर किसी की जुबान पर एक ही नारा है, भाजपा महायुति आहे तर गती आहे, महाराष्ट्राची प्रगती आहे। ये सज्जन कुछ फोटो लेके आए हैं, ये फोटो ले लीजिए भाई। मुझे देने के लिए लाए हैं कि दिखाने के लिए लाए हैं? देने के लिए लाए। जरा सिक्योरिटी के लोग वो फोटो ले लीजिए, मुझे पहुंच जाएगा। मैं आपका आभारी हूं। हाँ, दे दीजिए इनको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, आज देश विकसित भारत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है और देश की जनता जानती है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भाजपा और उसके सहयोगी दल ही गंभीरता से काम कर रहे हैं। इसलिए भाजपा और एनडीए सरकारों को देश के लोग बार बार चुन रहे हैं। केंद्र में देश ने लगातार तीसरी बार एनडीए को सेवा का मौका दिया है, लेकिन इस बार उसमें नांदेड़ का फूल नहीं था भाई। क्या इस बार नांदेड़ का फूल भी पहुंचेगा दिल्ली? पक्का पहुंचेगा। देखिए, आज मैं डबल ड्यूटी कर रहा हूं। एक तो मैं मोदी के लिए भी मदद मांग रहा हूं और दूसरा महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए भी आपसे आशीर्वाद मांगता हूं। जो नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र के भाई बहन हैं, आपको 2 वोट डालने हैं, नहीं याद है ना? हाँ, वरना वो लोग तो कुछ उल्टा ही पढ़ाएंगे आपको। साथियों, अभी हरियाणा के चुनावों में बीजेपी को पहले से भी ज्यादा सीटें मिली। पहले से क्या, इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें मिली। महाराष्ट्र दोहराने जा रही है। साथियों, पिछले 2 दिन से मैं महाराष्ट्र में जहां जहां गया, हर एक के मन में एक कसक है
कि लोकसभा में जो कमी रह गई, इस बार विधानसभा में जम करके इसको पूरा कर देना है। लोग कह रहे हैं विकसित महाराष्ट्र के लिए महायुति की सरकार चाहिए। महायुतीची सरकार पाहिजे। साथियों, महाराष्ट्र ने कांग्रेस के प्रकोप को, उनके पापों को लंबे समय तक झेला है। खासकर मराठवाड़ा के किसान आपकी परेशानियां की तो जड़ ही कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस सरकारों ने कभी यहां के किसानों के सुख दुख की परवाह नहीं की। साथियों, पिछले 10 वर्षों में मराठवाड़ा को सूखे की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। महायुति सरकार ने पश्चिमी वैतरणा और उल्लास सब बेसिन से पानी लाने का फैसला किया है। दमनगंगा, वैतरणा, गोदावरी रिवर लिंक योजना से भी मराठवाड़ा को लाभ होगा। मराठवाड़ा में 11 सिंचाई योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। इस क्षेत्र की सिंचाई की समस्या दूर करने के लिए मराठवाड़ा वाटर ग्रिड परियोजना शुरू की गई थी, लेकिन जब महाअगाड़ी की सरकार आई तो उसने इस पर रोक लगा दी। अब महायुति की सरकार ने इसे दोबारा गति दी है। साथियों, किसानों की हित ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। महाराष्ट्र के 1.25 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा मिला है। नांदेड़ में 5 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में, मैं सिर्फ नांदेड़ की बात कर रहा हूं, लगभग 1,500 करोड़ रुपए भेजे हैं। ये कुछ नौजवान लेके आया है बड़ा प्यार से, भाई कब से हाथ ऊपर करके खड़ा है, उसका हाथ थक जाएगा, जरा ले लीजिए। धन्यवाद भैया आपके प्यार के लिए। ये आपका प्यार ही मेरी ताकत है भाई। साथियों, यहां के सोयाबीन किसानों को संकट से उबारने के लिए आर्थिक सहायता भी दी गई है। साथियों, पिछले 2.5 वर्षों में मराठवाड़ा क्षेत्र में 80,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इससे रोजगार के हजारों नए अवसर तैयार हुए हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इस क्षेत्र को नई पहचान दे रहा है। रेल कोच फैक्ट्री
और लॉजिस्टिक पार्क ने यहां विकास के नए द्वार खोले हैं। समृद्धि महामार्ग से इस क्षेत्र की प्रगति को नई रफ्तार मिली है। नांदेड़ से गुजरने वाले शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे से पूरे मराठवाड़ की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई मिलेगी। नांदेड़ से दिल्ली और आदमपुर के लिए विमान सेवाएं शुरू हो गई है। जल्द ही हमारे सिख भाइयों को यहां से अमृतसर तक की यात्रा विमान से करने की सुविधा भी मिलने वाली है। साथियों, पिछले